कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री का विरोध करते हुए स्तरहीनता पर उतर आए हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय हो या अन्य संस्थान, उन पर भी प्रश्न चिन्ह उठाकर राहुल गांधी अपनी मर्यादाओं को भूल गए हैं। पिछले कई दिनों से ऐसा देखा जाता है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते स्तरहीनता पर उतर आते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिसको विश्व के 26 देशों ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार जिस नेता को दिया, उसको अगर यहाँ के नेता प्रतिपक्ष जो नरेंद्र मोदी चोर है, निर्वाचन आयोग चोर है, सुप्रीम कोर्ट चोर है, और ये जो हमारे जितनी भी संस्थाएं हैं, जो नेशनल लेवल की संस्थाएं हैं, उच्च स्तर की मर्यादा वाली संस्थाएं हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, भारत निर्वाचन आयोग हो, उन पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ये नेता प्रतिपक्ष के लिए बहुत अशोभनीय है। रतलाम में पीसी चीफ जीतू पटवारी के वाहन पर हुई तोड़फोड़ का मामला तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस ने राजधानी भोपाल में गांधी प्रतिमा स्थल पर विरोध प्रदर्शन कर सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए जीतू पटवारी की सुरक्षा को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने कहा कि उन्हें भाजपा सरकार से नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के आस्तीनों के सांपों से खतरा है। देखिए, ये सिर्फ राजनीतिक नौटंकी है। सब जानते हैं, कई वीडियो वायरल हैं जिसमें जीतू पटवारी जी को बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से धाकड़ समाज काले झंडे दिखा रहा था, उनकी बदजुबानी का विरोध कर रहा था। डर कर उन्होंने दरवाजे नहीं खोले, गाड़ी नहीं रोकी, जिससे हाथ से शीशा टूट गया। उसके बाद उन्होंने निकल के माफी मांगी और निकलते ही नौटंकी शुरू कर दी। जीतू पटवारी जी को भारतीय जनता पार्टी की अमन चैन पसंद सरकार में किसी से खतरा नहीं हो सकता। अगर उनको असल खतरा है तो अपने ही कांग्रेसियों से, उन आस्तीनों के सांप से हैं जो सदैव उनको डसने के लिए घूमते रहते हैं। वे उसकी चिंता करें, बाकी सबकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। पुलिस ने इसमें एफआईआर भी दर्ज की है उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके हाथ से वो शीशा टूटा, पर कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई हमला नहीं हुआ। रतलाम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की कार पर पथराव कर कांच फोड़ने की घटना सामने आई थी। इसके बाद कांग्रेस के लोग लगातार इस घटना का विरोध जता रहे हैं। आपको बता दें कि जीतू पटवारी ने कुछ दिनों पहले ही धाकड़ समाज को लेकर बयान दिया था, जिसको लेकर समाज के लोगों ने उनका विरोध किया था। मामले को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सक्सेना के नेतृत्व में कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं महिला कांग्रेस को जिलाध्यक्ष संतोष कंसाना ने भी तानाशाही का आरोप लगाया। सीधे भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पर आई हुई है। वोट चोर गद्दी छोड़। रतलाम में जो माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का कार्यक्रम था, वहां पर अपार जनसमूह को देख के कहीं न कहीं भाजपा को अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आ रहा है और वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जीतू पटवारी ऐसा व्यक्ति है जो किसी के डराने से नहीं डरेगा। ये कोई पहला हमला नहीं है। जिस तरीके से जीतू पटवारी जी लगातार पिछले कुछ सालों से ये भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों को उठाते आ रहे हैं, नशे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इसकी बौखलाहट में इस तरह का कृत्य भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं ने रतलाम में किया है। उनके ऊपर हमला किया गया जिसमें जीतू पटवारी। कवर्धा के पंडरिया ब्लॉक के कामठी गांव में चल रहे मंदिर विवाद को लेकर आदिवासी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पंडरिया विधायक भावना बोहरा का पुतला दहन किया गया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मंडवाना गढ़ किलाओं के संरक्षण की मांग की गई। आज हमारी गुणवाना समाज इंडिया का मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ और हमारे संगठन के द्वारा हमारी जो गढ़ किला है प्रतापगढ़ कामठी, जो 1 वर्ष पूर्व जो हमारे उसी संबंध में विजय शर्मा जी गृह मंत्री के द्वारा, डिप्टी सीएम के द्वारा यह बोला गया था, हुलूलू करके बोला गया था, तो उसी काम को अब वो पीछे हुए तो वो अपने जो नेतृत्व करने वाले पंडरिया विधायक भावना बोहरा जो वहाँ जाती है और वहाँ के जो प्रशासन के आदमी जो है
वो ताला को तोड़वा करके वहाँ वैदिक विधि से पूजा पाठ कराती है। और वो 7 बजे रात के, जबकि मंदिर समय खुलने का बंद होने का 5 बजे सुबह, 5 बजे शाम। कबीरधाम जिले में भोला बोरा जो नदिया का विधायक है, उसका पूजादान का कार्यक्रम और व्यापार का कार्यक्रम रहा है। अच्छा ये था कि कामठी जो प्रतापगढ़ जो मंदिर है ट्राइबल का, वहाँ पे प्रशासन द्वारा जो है जाके ताला तोड़ना, इसके अलावा भोरामदेव को मुद्दा रहा। भोरामदेव में जो है गोंडवाना समाज के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम से अपने स्थानीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें प्रमुख इनका गढ़ किला की सुरक्षा को लेकर मांगे रखी गई है। यूपी के हरदोई में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। जिले में कांग्रेस ने एक तरफ जहां वोट चोर गद्दी छोड़ के आरोप में प्रदर्शन किया, तो वहीं बीजेपी ने पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहने पर विरोध किया। दोनों राजनीतिक दलों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर था, लेकिन हालात बिगड़े तो दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। लाठी डंडे, रंग और चप्पलें तक चली। भारी पुलिस बल मौजूद होने के बावजूद तनावपूर्ण माहौल बना रहा, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। देखिए, अभी बिहार में जो जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा था और कांग्रेस के मंच से माननीय नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता जी को मां की गाली दी गई, उसी के चलते आज हम लोगों ने हरदोई में कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर में विरोध प्रदर्शन किया था, हम सभी महिलाओं ने। लेकिन इन कांग्रेसियों ने भाषा की मर्यादा तो तोड़ी ही तोड़ी, एक मां को गाली देकर। लेकिन आप मेरे चेहरे पे ये रंग देख सकते हैं, इन लोगों ने हमारे ऊपर कीचड़ फेंका, काला रंग फेंका और तो और डंडे उठा करके ये लोग हम लोगों को मारने के लिए भी आगे आए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिनका हमेशा से ये लक्ष्य रहा है कि जो आम आदमी से जुड़ी हुई मूलभूत समस्याएं, शिकायतें हैं, दिक्कतें हैं, उनसे आम जनता का ध्यान भटकाया जाए। हरदोई में इतने सारे किसान हैं, उनको खाद नहीं मिल रही, कितने लोग आंसुओं से रोते हैं, कितनी समस्याएं हैं। लगातार लॉ एंड ऑर्डर, एक एक दिन में 2-2, 3-3 हत्याएं हो रही हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। शाजापुर में गोलाना तहसील क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने सोमवार को अपनी खराब फसल लेकर एक बाइक रैली निकाली। किसान हाथों में अपनी नष्ट फसल लेकर जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए गोलाना तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार से मुआवजे राशि और बीमा क्लेम राशि की जल्द से जल्द व्यवस्था करने की मांग की। भाव हुआ है, पहले भी किसान भाइयों के साथ भेदभाव हुआ था। 2022-23 का अभी जो बीमा डाला है सरकार द्वारा, वो नामी बीमा है और हमारे गांव में खसुदा, सलसरी ऐसे गांव में कुछ डाला नहीं है, तो उसके कारण भी हम यहाँ तहसील में आए हैं। और ये जो फसल लाए हम, ये पूरी चौपट हो चुकी है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है तहसील में, तो उनसे निवेदन है कि हमारी फसल का सर्वे कराकर उचित मुआवजा और बीमा क्लेम राशि दी जाए। कबीरधाम जिले में सड़क, बिजली, पानी और अन्य समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने रैली निकाली। इस दौरान 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा और समस्याओं का जल्द निराकरण करने का अल्टीमेटम दिया। समस्या का समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। भारतीय जनता पार्टी के निकम्मी सरकार के खिलाफ आज हमन किसान, आम जनता के जिन मूलभूत सुविधा है, सड़क के है, बिजली के है, खाद के है, ये सब समस्या ले लेके सड़क मन में दारू भट्टी खुले है, गौ माता के लगातार हत्या होते, गौ माता के कोई सुरक्षा नहीं है, स्कूल मन में शिक्षक के व्यवस्था नहीं है। वो सब मुद्दा ले लेके आज हमन 11 सूत्री मांग ले लेके कलेक्टर साहब में राय रहे, अपन बात ला हमन रखे हैं। भोरामदेव कारखाना में जब से बीजेपी की सरकार आए तब से लगातार 2023 से अनियमित रूप से कर्मचारी के वहाँ भर्ती करे जो अनुचित नहीं है, जबकि कारखाना लगातार घाटा में चला थे। और बीजेपी के वहाँ ATM बनाए, जबकि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है वाला घर बैठे पेमेंट मिला थे, वो मन पंचिंग करके जाते हैं, मतलब घर बैठे पेमेंट मिला थे। और जो 10 साल से 8 साल से जो अनुभव है वहाँ रह के काम कर चुके हैं, मतलब राजनीति के दुर्भावनापूर्ण वहाँ से निकाले के काम कर। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग स्वच्छता पखवाड़ा मनाने जा रहा है। यह पखवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से शुरू होकर महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान जिले भर में कुल 425 हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में 10 वार्ड को मिलाकर एक कैंप और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक कैंप आयोजित होगा। नगर पालिका और नगर निगमों में
9 बड़े हेल्थ कैंप भी लगाए जाएंगे। साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी होगा। जिला चिकित्सा अधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि जिला स्तर पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब ब्लॉक स्तर पर माइक्रो प्लानिंग की जा रही है। जल्द ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक कर अंतिम रूप दिया जाएगा। 17 सितंबर से माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो उस दिन से स्टार्ट होकर के 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा चलेगा। और इसमें हमें जो है हेल्थ कैंप जो हम लगाएंगे डिफरेंट स्थानों पे। इसमें 425 हेल्थ कैंप हमारे द्वारा लगाए जाने हैं डिस्ट्रिक्ट देहरादून में। और ये जो कैंप होंगे 9 तो हम बड़े कैंप कर रहे हैं जो कि हमारे ब्लॉक लेवल पे होंगे, और हमारे जो नगर निगम और नगर पालिका में 9 बड़े हम कैंप करेंगे। इसके अलावा जितनी हमारी ग्राम पंचायतें हैं, तो हर 5 ग्राम पंचायतों को क्लब करके एक हमने सेंटर मतलब वहाँ पे चिन्हित करके वहाँ पे हर 5 ग्राम पंचायतों पे एक कैंप हम वहाँ पे लगाएंगे। तो समस्त जो हमारे ग्राम पंचायत हैं उनके लेवल पे भी कैंप होगा। उसके अलावा जो हमारे अर्बन क्षेत्र हैं, अर्बन में हर 10 वार्ड को क्लब करके एक जगह हम उसमें। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में अवैध रूप से पेड़ कटाई और लकड़ी तस्करी का मामला सामने आया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव और अन्य पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। जिले में पिछले काफी समय से अवैध वनों की कटाई एवं अवैध परिवहन का मामला सामने आते रहा है, परंतु वन विभाग हमेशा इसमें लीपापोती करता रहा है एवं इन मामलों को दबाने की कोशिश करता रहा है। आज इन सभी बातों को लेकर हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है और हमने मांग किया है कि अवैध कटाई एवं अवैध परिवहन पर विस्तृत जांच की जाए। खबर एमपी के बड़वानी से, जहां अवैध हथियार तस्करी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर सूचना पर सेंधवा पीपलधार बाईपास पर पुलिस ने दबिश दी और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों के पास से 6 देशी पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। कल एक मुखबिर सूचना मिली थी कि अपने सेंधवा बाईपास पे पीपलधार मोड़ के यहाँ पर कोई 2 व्यक्ति हैं अवैध हथियार के साथ घूम रहे हैं खरीदी बेचने के चक्कर में। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हमने एक टीम गठित करी और टीम में दबिश दी। 2 आरोपी पकड़ाए हैं, एक ग्वालियर का है और एक महाराष्ट्र का है। इनके कब्जे से हमको टोटल 6 पिस्टल मिली 32 बोर की और 9 जिंदा कारतूस मिले हैं। शाजापुर जिले के गोदना मालीखेड़ी ग्राम पंचायत के शांति धाम में विशेष पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 251 पौधे लगाए गए, जिन्हें ग्रामीणों ने अपने माता पिता की स्मृति में रोपा। शांति धाम के सौंदर्यीकरण के लिए बरगद, पीपल, जामुन और कई औषधियां और फूलदार पौधों का चयन किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष और आसपास की पंचायतों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। राशि दी जाए। भेदभाव हुआ है, पहले भी किसान भाइयों के साथ भेदभाव हुआ था। 2022-23 का अभी जो बीमा डाला है सरकार द्वारा, वो नामी बीमा है और हमारे गांव में खरसुदा, सलसरी ऐसे गांव में कुछ डाला नहीं है, तो उसके कारण भी हम यहाँ तहसील में आए हैं। और ये जो फसल लाए हम, ये पूरी चौपट हो चुकी है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है तहसील में, तो उनसे निवेदन है। अफगानिस्तान में रविवार की रात आए भूकंप ने तबाही मचा दी है। भूकंप के चलते अब तक लगभग 622 लोगों ने दम तोड़ दिया है और 1500 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अफगानिस्तान सरकार ने लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसके लिए हेलीकॉप्टर की भी सहायता ली जा रही है। बता दें कि रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है और इसके झटके दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए हैं। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकाली और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के जिला अध्यक्ष रीना यादव ने कहा कि ICDS की स्थापना को 50 साल होने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज भी कार्यकर्ताओं को उचित वेतन नहीं मिल रहा है। 4 मांगे ज़्यादा तो नहीं है, 7
प्रशासन से हम चाह रहे हैं कि हम 2-4 मांग जो कर रहे हैं वो हमारी मांग पूरी करें। इससे निवेदन कर रहे हैं हमारा मेन मांग है हमको नियमितीकरण किया जाए, और नियमितीकरण जब तक नहीं होता है तब तक हमारे मामले में वृद्धि हो, और क्या बोलते हैं सहायिकाओं को कार्यकर्ता के पद पर और कार्यकर्ताओं को सहायिका के सुपरवाइजर के पद पर। निवाड़ी जिले के ग्राम देवरी वमनऊ के निवासी भागचंद्र अहिरवार ने अपनी अटूट श्रद्धा और विश्वास का भूतपूर्व उदाहरण पेश किया। भागचंद्र ने 52 किलोमीटर की यात्रा दंडवत करते हुए अछरू माता के दरबार में पहुंचने का संकल्प लिया। इस यात्रा का श्री गणेश उन्होंने 21 अगस्त को किया था और ये उनके लिए एक खास भक्ति यात्रा थी। नहीं थी हमारी, हाँ, वो तो श्रद्धा अपने मन में आया, हमने की चलो। ये कितने दिन से आपकी प्रारंभ हुई थी यात्रा? हमारी 21 तारीख से की थी। 21 तारीख से? हाँ। दंडवत हो गया। रात्रि विश्राम? रात्रि विश्राम जहाँ अंधेरा हो जाता है वहीं पर रुक जाते। कैसे कितने किलोमीटर का सफर तय करेंगे आप? ये हमारे यहाँ से है 52 किलोमीटर।